हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, हमारी लद्दाख सीरीज़ को इतना पसंद किया। दिल से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमें आप लोगों से इतना प्यार मिलने वाला है। भाई, आप लोगों के काफ़ी सवाल थे, जैसे कि कितना खर्चा आया, बाकी का आपने हिसाब किताब कैसे बिठाए, क्या अरेंजमेंट किया। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। ये दो पार्ट में आपके सामने आएगा। एक पार्ट में हम पूरा लद्दाख का आपको बजट कैसे जाएं, क्या करना चाहिए, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो पूरा शेयर करेंगे। हमारे प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सभी आपको बताएंगे यहाँ पे। और दूसरे पार्ट में हम गाड़ी का एक बार फिर से रिव्यू करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को कुछ डाउट्स क्लियर करने थे, जैसे कि सिलेंडर या बेड का हमने सेटअप कैसे करा। पहले के वीडियो में थोड़ा अनुभव की कमी के कारण हम ढंग से दिखा नहीं पाया आप लोगों को। तो आज एक बढ़िया सी लोकेशन हमने पकड़ी है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो एक छोटी मोटी पिकनिक भी हो जाएगी और इसी दौरान आपको हम सारी बातें क्लियर कर देंगे। तो चलिए जी, अब बात करते हैं मेन चीज़ बजट की, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा, भाई खर्चा कितना आया। तो एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ, बजट सभी का अपने हिसाब से होता है, अपने तरीके का होता है। हर किसी का बजट अलग अलग तरीके से होता है, सब अपने अपने हिसाब से ट्रैवल करना पसंद करते बिल्कुल। हैं। तो यहाँ पर हम आपको एकदम जो सामान्य बातें हैं बजट को लेकर, वो सब क्लियर करेंगे। हमारा कितना खर्चा हुआ वो भी सब क्लियर करेंगे। हो सकता है इससे आपको कुछ मदद मिले, कहाँ आप खर्चा बचा सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है फ्यूल। सबसे मेन और सबसे बड़ा खर्चा होता है ट्रैवल का। अगर आप खुद की गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो ये बात आपसे कनेक्ट हो सकती है। हम हमारी गाड़ी लेके गए थे, हमारी टोटल 3200 किलोमीटर की राउंड ट्रिप हुई थी, घर से पूरा हिमाचल लद्दाख होकर वापस घर पे। अलग अलग गाड़ियों का ये हिसाब अलग अलग हो सकता है, क्योंकि एवरेज सब गाड़ियों का सेम नहीं होता। तो 3200 किलोमीटर पे हमने टोटल जो फ्यूल डीजल भरवाया था हमारी गाड़ी में, करीब 24,000 के आसपास का भरवाया था। ठीक है। तो अगर आप जैसे कोई छोटी सिडान गाड़ी, सिडान तो खैर पॉसिबल ही नहीं है उधर ले जाना, मतलब भी नहीं है। अगर कोई इससे कम एवरेज वाली गाड़ी लेके जाते हो, या अगर आप कोई छोटी गाड़ी लेके जाते हो, छोटी इन द सेंस मतलब कोई हैशबैक वगैरह जिसका एवरेज ज़्यादा है, या हो सकता है इससे भी कोई पावर, जैसे आप फॉर्च्यूनर या टेम्पो ट्रेवलर वगैरह लेके जाते हो, तो सब गाड़ियों का क्या अलग अलग हिसाब रहता है। हमारा 3200 किलोमीटर का 24,000 का डीजल जला। उसके बाद बात करते हैं टोल की। देखिए, इसमें भी एक बात डिपेंड करती है आप लोग इंडिया में कहाँ से आ रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर। यहाँ पर अभी हम केवल खुद की गाड़ी की बात कर रहे हैं, आगे और अलग जो ऑप्शन है उसकी अलग से बात करेंगे। तो डिपेंड करता है, जैसे हम अजमेर राजस्थान से हैं, तो अजमेर राजस्थान से जो भी हिमाचल तक का हमारा टोल टैक्स लगा वो करीब 2300 रुपये के आसपास लगा। और 2000 के आसपास वहाँ पे हमारे टोटल परमिट ग्रीन टैक्स कटता है। जैसे मनाली में 300 रुपये कटता है, लाहौल में 300 रुपये कटता है, हम कसोल गए वहाँ पर भी 300 रुपये कटता है। तो ऐसे करके 2000, तो मतलब करीब 4500 रुपये हमारे टोल टैक्स में लगे। अब ये सब टोटली आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इंडिया में कहाँ से अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं, बीच में क्या रास्ता पड़ेगा, कितने टोल टैक्स पड़ेंगे, तो वह आप अपने हिसाब से आइडिया लगा लेना। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं ग्रोसरी आइटम की। भाई, सबसे मेन चीज़ तो वही थी, और सबसे मेन हमारा जो अट्रैक्शन था गाड़ी का और सफ़र का, सबसे हमने जो बेस्ट पार्ट था, हमने इतना कुकिंग किया। तो ग्रोसरी आइटम हमने लगभग जो लिए थे मार्केट से, करीब 3000 के आसपास हमें पड़े। हालांकि उसमें से काफ़ी कुछ बच भी गया था, क्योंकि हमने बहुत बार बाहर भी खाया था। तो 3000 के आसपास हमारे को ग्रोसरी आइटम पड़े। उसके अलावा 1000 रुपये के आसपास हमने जो सब्जियाँ, फ्रूट और ये दूध वगैरह जो लिया, एक अप्रोक्स उसका मोटा मोटा कर लो। भाई, ये सब तो हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि हमने खुद ने भी बना के खाया काफ़ी टाइम। तो ऐसे मिला के हमारा ग्रोसरी आइटम और साइड की फल, दूध, सब्जियाँ मिला के करीब 4,500 से 5,000 उसमें खर्च हुए। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अगर आप खुद से नहीं बनाते हैं तो। जैसे ऐसा अगर आपने सेटअप नहीं कर रखा हो, केवल आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं और अगर आपको केवल बाहर ही खाना खाना है, तो आपको वहाँ पर हर तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। मतलब आप प्रति व्यक्ति पर पर्सन 100 रुपये से 300 रुपये तक की एक डाइट मान के चलिए एक टाइम की। तो इसमें भी दो बातें होती है, अपने हिसाब से अपना बजट। तो मैंने आपको एक मिनिमम एवरेज बता दिया, 100 रुपये में आप बढ़िया से बढ़िया पेट भर सकते हैं रास्ते में। और वैसे ज़्यादा ऑप्शन आपको मिलेंगे नहीं रास्ते में, ऐसे कोई बड़े ढाबे या रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे। तो 100 रुपये से 300 रुपये तक के ऑप्शन यहाँ पे पर पर्सन आप मान के चलिए एक टाइम का डाइट का। तो अब बात करते हैं तीसरा सबसे मेन खर्चा, रहने का, मतलब होटल का। देखिए, हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। हमारा ट्रिप टोटल 15 दिन का था, मतलब 15वें दिन रात को हम हमारे घर पे आ चुके थे। इन 15 दिनों के अंदर हम टोटल 7 दिनों के लिए होटल में ठहरे थे और 7 दिन तक हमने हमारी गाड़ी में कैंपिंग करी थी। तो हमारा एक तो वो खर्चा बच गया। अच्छा, 7 दिन का मैं आपको एक एवरेज बताता हूँ। यहाँ पर भी सेम दो बातें होती है। हर कोई इंसान अपने बजट की, अपने लेवल के हिसाब से होटल देखना चाहता है। तो हमने एक जो एवरेज निकाला है, आपको 1000 रुपये एक मिनिमम रूम का मान के चलिए। 1000 रुपये इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं पर हमारे 1500 भी लगे, तो कहीं पे 600-700 रुपये भी लगे। तो आप एक मिनिमम एवरेज पकड़ के चलिए कि आपको 1000 रुपीज़ से कम का वहाँ पे रूम नहीं मिलेगा।
बीच रास्ते में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 200-250 रुपये पर बेड वाला, पर हर कोई बीच रास्ते में रुकता नहीं है। तो आप एक एवरेज पकड़ लीजिए 1000 रुपये, और बाकी महंगे से महंगे ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे अपने हिसाब से। अब बात करते हैं आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे केवल मेन बातें ही बताऊँगा, अगर आपने उनका ध्यान रख लिया तो आपका लद्दाख ट्रिप एकदम बढ़िया होने वाला है। तो सबसे पहली और मेन चीज़, फैशन अपनी जगह और सेफ्टी अपनी जगह, जैकेट्स और गर्म कपड़े, स्पेशली बूढ़ों के और बच्चों के। गर्म सॉक्स से लेके आपको अंदर 3 से 4 लेयर भी पहननी पड़ सकती है, केवल एक जैकेट से काम नहीं चलता, कई जगह माइनस में भी टेम्परेचर होता है। तो सबसे मेन चीज़ आप पकड़ के रखिए गर्म कपड़े, ग्लव्स से लेके टोपा वगैरह, कैप्स, वुलन कैप्स जो भी होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ ज़रूरी दवाइयाँ, बच्चे जा रहे तो उनकी फीवर की, खांसी, जुकाम वगैरह ये जो बेसिक दवाइयाँ होती है। बड़े जा रहे तो अगर आपकी कोई रेगुलर दवाइयाँ चल रही है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मेन और, अगर आप में से किसी को भी कोई भी बड़ा मेजर हेल्थ इशू है तो वहाँ पर जाने से पहले अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसे कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे बीच रास्ते पे। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो 3 चीज़ें का विशेष ध्यान रखना, गर्म कपड़े, दवाइयाँ, और कोई हेल्थ इशू है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट। आप लोग देखते हैं अगर हम ठंडी जगह जाते हैं तो वहाँ पे हमें प्यास इतनी नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पे आपको ये इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ठंडी जगह पे पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका ऑक्सीजन लेवल जो रहता है वो मेंटेन रहता है। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। हमने एक चीज़ का जो मेन ध्यान रखा था, एक तो पहला हम रुकते रुकाते गए थे, हमने कम से कम 3 स्टॉपेज लिए थे लेह पहुँचने से पहले। तो हर रोज़ हमने अलग अलग हाइट गेन की थी, अलग अलग एल्टीट्यूड पे थे। तो हमने एक तो उस चीज़ का ध्यान रखा स्टे का। लोग बाग क्या गलती करते हैं, एक ही दिन में मनाली से मोस्टली टैक्सी से जाते हैं। तो टैक्सी वाले क्या करते हैं, सुबह जल्दी मनाली से रवाना हुए और रात तक लेह तक पहुंचा देते हैं। आप 7-8 हज़ार फीट के एल्टीट्यूड से सीधे 15-16 हज़ार के एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, तो आपकी तबीयत खराब होनी है। तो पहला ध्यान तो आप स्टे करते हुए जाए बीच में, अगर आपके पास टाइम है तो। दूसरा और सबसे मेन ध्यान, आपको पानी और अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना है। जैसा कि अभी आपको इन्होंने बताया है, हमने पानी का तो बहुत ध्यान रखा था, फिर भी हमारी पांग विलेज में जब हम स्टे कर रहे थे, आपने देखा होगा चिक्की की भी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे भी बहुत तेज सर में दर्द हो गया था। अच्छा, फिर भी आपको बीच में कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है कि जैसे आपकी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे मेन चीज़, तुरंत आप लो एल्टीट्यूड हाइट पे चल जाइए, वहाँ से नीचे उतर जाइए, क्योंकि बीच में आपको कम से कम 4 बड़े पासेज, दुनिया के जो टॉप मोस्ट हाईएस्ट पासेज है वो क्रॉस करने पड़ेंगे, और वहाँ पे ज़्यादा देर मत रुकिए। हम मोस्टली 5 से 6 मिनट एक पास पे रुके थे और नीचे चले गए थे। तो इस बीच अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो हर 20-30 किलोमीटर पे आपको जो मेन पॉइंट है वहाँ पे आर्मी की डिस्पेंसरी मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आर्मी सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर है वहाँ पर। तो हालांकि हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं लास्ट आपका जो सबसे मेन सवाल था। हमने यहाँ पे वही 5 से 6 मेन सवाल आपके जो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने किए उनमें से निकालें और थोड़े हमारी तरफ से ऐड ऑन किए। तो मेन सवाल, लद्दाख कैसे पहुँच सकते हैं। देखिए जी, सबसे पहला ऑप्शन जो हमारा था, खुद की गाड़ी। खुद की गाड़ी से जाते हो तो उसमें भी 2 बातें हैं, आपको अनुभव होना चाहिए पहाड़ों पे और एक्सट्रीमली वेदर में, एक्सट्रीमली रोड्स पे गाड़ी चलाने का। पहाड़ों पे गाड़ी चलाना मजाक नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था बीच में बहुत से लोग जोश जोश में लेकर तो आ गए और वहाँ जाकर उनकी हालत ख़राब हो गई, ठीक है। ये तो रही चलो दूसरी बात। अगर आप खुद की गाड़ी लेकर जाते हैं तो कोशिश करिए हाई ग्राउंड क्लियरेंस की आपकी गाड़ी होनी चाहिए, जैसे हमारी थी। छोटी गाड़ी भी हो तो मतलब आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि गाड़ी अड़ेगी या नहीं अड़ेगी। तो यहाँ पर यही बात है, जितना हो, अगर आप खुद की गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो कोशिश करिए हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली लेकर जाएं। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको अनुभव है तो ही लेके जाइए, अगर आपको अनुभव नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल राय नहीं दूंगा खुद की गाड़ी से आप लद्दाख जाइए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन दूसरे ऑप्शन की, टैक्सी। अगर आपका बजट अच्छा है, क्योंकि टैक्सी आपको काफ़ी महंगी पड़ने वाली है। अगर आप 4 से 5 फैमिली मेम्बर है और आराम पसंद है तो आप टैक्सी कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, वही अलग अलग गाड़ी की अलग अलग रेट्स होती है। टेम्पो ट्रेवलर की अलग है, इनोवा गाड़ी की अलग है, टैक्सी की अलग है। वो मैटर करता है आपके वहाँ पे क्या रेट चल रही है। वैसे जो लद्दाख की रेट्स होती है वो नॉर्मल रेट से कहीं ज़्यादा मिलेगी आपको, और सीज़न पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 ऑप्शन बता दिए पूरी डिटेल के साथ, खुद की गाड़ी के लिए क्या क्या आपको सावधानी की ज़रूरत है और टैक्सी का ऑप्शन। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरा और सबसे बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट इसलिए कहूँगा क्योंकि मुझे बाइक का बहुत शौक है। वो अलग बात है कि अब मैंने चलाना छोड़ दिया, कम कर दिया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें रास्ते में दिखे वो दिखे बाइकर्स। अगर आप फुली एडवेंचर का शौक़ रखते हैं तो आप वहाँ पे बाइक से भी जा सकते हैं। आप वहाँ खुद की बाइक भी ले जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा हैवी इंजन, हैवी कैपेसिटी वाली ऑफ रोड बाइक होना, जैसे रॉयल एनफील्ड वगैरह, जो आपको वो नॉलेज होगी कैसी बाइक वहाँ पे ज़रूरत होती है। अच्छा, आपको अगर रेंट की बाइक लेनी है, बेस्ट ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़ या सीधे मनाली।
इन तीनों जगह से आपको रेंट पे बाइक मिल सकती है लद्दाख के लिए। इसके लिए आप यूट्यूब पे बहुत से वीडियो है कैसे क्या बाइक रेंट करें। हमने कभी रेंट पे बाइक ली नहीं है, इसलिए हमें उस चीज़ का अनुभव नहीं है। 800 रुपये से 1500 रुपये तक आपको अलग अलग बाइक की कंडीशन और सीज़न के हिसाब से, वही सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस सीज़न में ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं। आपके बजट पे एक बहुत बड़ा रोल सीज़न का भी होता है, क्योंकि अगर फुल सीज़न में जाएंगे तो हर चीज़ आपको महंगी मिलनी है। ऑफ सीज़न में जाएंगे कि जैसे अगस्त सितंबर का जो सीज़न है, हालांकि गाइज मैं आपको ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अगस्त से सितंबर के बीच में जाइए, क्योंकि लद्दाख में तो बारिश नहीं होती, लेकिन बीच में जो बॉर्डर क्रॉसिंग होती है ना, बहुत एक्सट्रीम लेवल की होती है। मतलब हम जैसी इन गाड़ियों को निकालने में भी बहुत हालत ख़राब होती है। ऐसे काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो गाइज खुद की गाड़ी, टैक्सी और बाइक, ये तीन जो सबसे मेन ऑप्शन है लद्दाख पहुँचने के, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अच्छा, चौथा ऑप्शन, आपके पास अगर बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो सीधा आप फ्लाइट से लेह तक आ सकते हैं। इंडिया की जितनी भी मेन सिटीज़ है वहाँ से लेह के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट आपको मिल जाएगी। रेट्स वगैरह वही आपको चेंज होती हुई मिलेगी, तो आप फ्लाइट से वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आप फ्लाइट से जाते हैं स्पेशली, तो भले ही आप किसी भी एज ग्रुप के हो, फ्लाइट से सीधा आप होटल आइए और कम से कम 2 दिन आप होटल में बिल्कुल रेस्ट करिए। आपकी बॉडी को उस एल्टीट्यूड, उस वेदर के हिसाब से सेट होने के लिए टाइम चाहिए। कुछ लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, सीधे होटल आए और दूसरे दिन ही निकल गए या उसी दिन सेम डे निकल गए पेंगोंग लेक के लिए, इधर के लिए। उनकी बहुत भयंकर वाली तबीयत खराब हो सकती है। तो आप लोगों को होटल आके रेस्ट करना जरूरी है अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो, ठीक है। चलिए जब बात करते हैं सबसे लास्ट ऑप्शन की कि लद्दाख कैसे पहुंच सकते हैं। हालांकि इसको बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक लो बजट ऑप्शन है, ठीक है, और हर किसी का इतना बजट नहीं होता, तो ये भी बताना यहाँ पे ज़रूरी है। जून से HRTC अपनी एक लोकल बस दिल्ली से लेह के लिए, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, बस भी जाती है दिल्ली से लेह के लिए। इस बार वो मई में स्टार्ट हो गई थी, हमारे एक वीडियो में आपने देखा होगा। अच्छा, शिवाय से तो आपको मिलाना भूल गए, इतनी देर ये सो रहा था गाड़ी के अंदर। हेलो करो शिवाय, हेलो। अभी क्या सो के उठाई है ना। तो चलिए बात करते हैं। तो दिल्ली से आपको लेह के लिए डायरेक्ट बस मिल सकती है। बहुत ही लंबा सफ़र होता है, 1700 से 2000 के बीच में इसका एक अप्रोक्स किराया बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये नॉन AC बस होती है। AC बस का मुझे अभी आइडिया नहीं है कि चलती है या नहीं चलती है। तो दिल्ली से वो रवाना होती है और उसका पहला स्टॉपेज होता है, शाम तक आपको पहुँचा देगी केलांग। तो करीब ये अगर बस की जर्नी देखें तो 32 से 36 घंटे की होती है। बीच में एक स्टॉपेज लेती है, ये रात नाइट स्टे आप ले सकते हो केलोंग में, और दूसरे दिन आपको ये लद्दाख पहुंचा देगी। तो गाइस उम्मीद है आपके सभी सवालों के आपको जवाब मिल चुके होंगे। क्या क्या कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, अच्छा कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, तो अभी हम उसके बारे में आपको इतना नहीं बताने वाले, वो आपको नेट पे अवेलेबल मिल जाएंगे। क्योंकि हम ओनली लद्दाख में पेंगोंग लेक गए थे, हम लेह में इतना नहीं घूमे थे क्योंकि हमारा पेंडिंग हो गया था। हमें ऑलरेडी 15 दिन हो चुके थे, घर की याद आने लग गई थी यार, काम धाम भी देखना पड़ता है। कोई नहीं, लद्दाख ये रहा यार, दोबारा चल जाएंगे नेक्स्ट ईयर। तो अगर आप लद्दाख के लिए प्लान करना चाह रहे हैं तो आपके पास कम से कम 10 दिनों का केवल लद्दाख का टाइम होना जरूरी है। वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, वो आपको और कभी बताएंगे जब हम उसका अनुभव ले लेंगे। अभी बिना अनुभव के आपको वो चीज़ें हम नहीं यहाँ पे शेयर करेंगे। आपको यूट्यूब पे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे कि कौन कौन सी जगह है, कहाँ आप घूम सकते हैं। तो उम्मीद है आपके सभी सवालों के हमने इसमें जवाब दे दिए। इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की। जितना मुझे अनुभव है मैंने आपके साथ शेयर किया। तो गाइज हमने हमारा सारा खर्चा आपसे शेयर किया है। एक मोटा पकड़ो तो 45,000 के आसपास हमारा इन सब चीज़ों में खर्च हुआ, जिसमें फ्यूल आ गया, हमारी ग्रोसरी आइटम, खाना पीना आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे जो हमने मॉडिफिकेशन कराया 35,000 उसमें लगे थे, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। और 8 से 10,000 रुपये हमने गाड़ी में जो छोटे मोटे काम कराए थे लद्दाख के हिसाब से। हालांकि जरूरत नहीं थी सर्विस की, लेकिन मैं फिर भी सर्विस करवा के गया। तो अगर मोटा देखा जाए तो हमारे 80-85,000 लगे, लेकिन वो गाड़ी वाला खर्चा हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो हर किसी को करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा लद्दाख का करीब 40 से 45,000 में हम करके आ गए थे 15 दिन का ट्रिप। और हमने कहीं पर भी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, अच्छे से अच्छा एंजॉय करा, अच्छे से अच्छा खाया पिया, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मेरे हिसाब से 45,000 रुपये बजट बहुत ही सही बजट में हम जाकर आ गए। अच्छा, नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको अब गाड़ी का हमारा पूरा सेटअप दिखाने वाले हैं, जो हम पहले वाले वीडियो में नहीं दिखा पाए थे। तो काफ़ी लोगों के ये सवाल थे कि सिलेंडर कहाँ रखते हैं, ये कहाँ रखते हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल पता लगने वाला है। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में।